यहाँ आपकी कहानी के इस अध्याय का हिंदी अनुवाद है। # नौतारा अधिपति शरीर तकनीक 9 स्टार ओवरलॉर्ड बॉडी टेक्निक। # अध्याय 7201 10वीं चाल। गड़गड़ाहट। लॉन्ग चेन के पीछे 8 रंगों के दिव्य छल्ले घूमने लगे। 8 सितारा द्वार खुल गए और 8 विशाल तारे 8 सूर्यों की तरह चमक उठे। पवित्र तारों की रोशनी उमड़ पड़ी जो सीधे आसमान की ओर गई और पूरे युद्ध क्षेत्र को सितारों के समुद्र में लपेट लिया। उस क्षण फैंग शिंगली की भयानक आभा भी दब गई। क्या तुम भूल गए? सितारों की शक्ति ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। लॉन्ग चेन तारों की रोशनी में नहाया हुआ था। उसका शरीर तारा कवच से ढका था जिस पर तारा मानचित्र प्रवाहित हो रहे थे, जैसे वे ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर कर रहे हों। उस क्षण स्वर्ग और पृथ्वी का कोई भी नियम, महान दाव, ग्रेट दाव की कोई भी शक्ति लॉन्ग चेन को बांध नहीं सकती थी। यहाँ तक कि फैंग जिंगली, जो एक राक्षस में बदल चुका था, वह भी अब लॉन्ग चेन को तनिक भी दबा नहीं पा रहा था। भिनभिनाहट। तारा कवच झिलमिलाने लगा जिससे एक स्वप्निल दिव्य आभा निकल रही थी। इस समय लॉन्ग चेन तारों भरे आकाश के नीचे एक अजय युद्ध देवता था, मानो इस दुनिया में कोई भी चीज उसे रोक नहीं सकती थी। फैंग जिंगली का चेहरा बुरी तरह बदल गया। वह अब लॉन्ग चेन को कैद नहीं कर पा रहा था। भले ही लॉन्ग चेन बिल्कुल उसके सामने था, लेकिन उसके महान दाव की शक्ति उसे महसूस नहीं कर पा रही थी। अब लॉन्ग चेन का सामना करते हुए उसे ऐसा लग रहा था मानो वह एक विशाल तारों भरे आकाश के सामने खड़ा हो और वह बहुत ही कमजोर और नगण्य दिखाई दे रहा था। यह असंभव है। तुम्हारी तारकीय शक्ति स्टेलर पावर के पीछे महान दाव के नियमों का कोई समर्थन नहीं है। फैंग जिंगली दहाड़ा, चाहे ये लॉन्ग चेन के सुनने के लिए था या खुद के लिए, ये स्पष्ट नहीं था। वहां मौजूद शक्तिशाली लोग भी फैंग जिंगली के संकेत पर यह देखकर चौंक गए कि लॉन्ग चेन की तारकीय शक्ति में वास्तव में नियमों का दबाव और महान दाव की आभा की कमी थी। हालांकि ये तारकीय शक्ति महान दाव की शक्ति से बंधी नहीं थी, जैसे कि यह महान दाव से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में हो। लॉन्ग चेन ने धीरे से अपनी हथेली फैलाई, अपने हाथ में तारकीय शक्ति से बने तारा दस्ताने को देखा, उसकी स्टील जैसी बनावट को महसूस किया और शांति से कहा, मैं 9 सितारों का उत्तराधिकारी हूँ, स्टार लॉर्ड की 9 तारा अधिपति शरीर तकनीक का वारिस हूँ और शक्ति के साथ दाव को सिद्ध करने के मार्ग पर चल रहा हूँ। जब तक मेरी तारकीय शक्ति पर्याप्त मजबूत है, महान दाव की शक्ति मुझे रोक नहीं सकती। धूम। लॉन्ग चेन के बड़े हाथ ने हवा में झपट्टा मारा और अचानक शून्य टूट गया। अंतहीन तारों की रोशनी हर तरफ बिखर गई, जैसे आतिशबाजी का कोई भव्य प्रदर्शन हो। तारों की रोशनी के ऊपर लोगों ने कानूनों नियमों के अंतहीन टुकड़े देखे और वे सभी घबराकर अपनी लार निगलने लगे। कोई आश्चर्य नहीं कि वे कहते हैं कि 9 सितारा उत्तराधिकारी 9 आकाशों और 10 पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली योद्धा होते हैं। पता चलता है कि वे स्वर्ग और पृथ्वी के नियमों से बंधे नहीं हैं। किसी ने अचानक महसूस किया। उद्धरण चिन्ह। तुमने नहीं समझा कि लॉर्ड लॉन्ग चेन का क्या मतलब था। ऐसा नहीं है कि वह बंधे हुए नहीं हैं, बल्कि यह है कि वह इतने शक्तिशाली हैं कि उन्हें बांधा नहीं जा सकता। ये सही है। मैंने अन्य 9 सितारा उत्तराधिकारियों को लड़ते हुए भी देखा है। वे लॉर्ड लॉन्ग चेन जितने शक्तिशाली नहीं हैं, या यूं कहें कि उनके बीच जमीन आसमान का अंतर है। जैसे जैसे दुनिया अराजकता में डूबी और सभी जातियों का उदय हुआ, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच छिपे 9 सितारा उत्तराधिकारी भी एक एक करके सामने आने लगे। इसलिए कई लोगों ने 9 सितारा उत्तराधिकारियों की लड़ाइयों को देखा था। हालांकि ये 9 सितारा उत्तराधिकारी मजबूत थे, लेकिन वे उस स्तर की पौराणिक शक्ति से कोसों दूर थे। केवल लॉन्ग चेन का प्रदर्शन ही किंवदंतियों लेजेंड्स से मेल खाता था। उसकी जंगली और दबंग शक्ति स्वर्ग और पृथ्वी के खिलाफ अजेय अनगिनत लोगों के खून में उबाल ले आए। उसका सुंदर चेहरा, सीधा कद, 8 द्वार प्रतिबिंबित हो रहे थे, 8 सितारे चमक रहे थे, स्वर्ग और पृथ्वी की आभा उसे घेरे हुए थी। उसके सामने दुनिया के सभी नायक फीके पड़ गए। कुछ ही क्षण पहले फैंग जिंगली पृथ्वी पर उतरे दानव देवता जितना शक्तिशाली था, लेकिन अब वह पूरी तरह से लॉन्ग चेन की आभा से दब गया था, जैसे किसी राक्षस का सामना भगवान से हो गया हो, पूरी तरह से दबा हुआ। वह आखिरी चाल मायने रखती है। हम पहले ही 8 चालें चल चुके हैं, इसलिए बाकी 2 के लिए तैयार हो जाओ। लॉन्ग चेन ने धीरे से अपनी हथेली खोली। हथेली दूर खड़े फैंग जिंगली की ओर थी। जिस क्षण लॉन्ग चेन ने अपनी हथेली खोली, फैंग जिंगली के रोंगटे खड़े हो गए, जैसे वह किसी बर्फ के तहखाने में गिर गया हो। मौत के तीव्र खतरे ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। भिनभिनाहट। सहज प्रवृत्ति से प्रेरित होकर फैंग जिंगली दहाड़ा। उसके हाथों ने एक मुद्रा बनाई और उसकी पीठ पर लगे पंख 1000 मील तक फैल गए। विशाल पंख दाव के मंत्रों रूंज से जुड़कर एक अजीब ग्रिड बना रहे थे। धूम। 2 विशाल पंख बंद हुए और आपस में टकराए। विशाल दाव मंत्रों ने एक सुरक्षा कवच बनाने के लिए आपस में जाल बना लिया। यह लोग हैरान थे। लॉन्ग चेन ने अभी केवल अपना हाथ उठाया था और फैंग जिंगली ने तुरंत अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते हुए एक अभेद्य सुरक्षा कवच बना लिया था। जरूर कुछ ऐसा था जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। नेबुला हैंड।
तभी लॉन्ग चेन चिल्लाया और अचानक सभी 8 द्वार कांप उठे और 8 सितारे ऊंची लपटों के साथ जल उठे। उसके तुरंत बाद लॉन्ग चेन के कवच पर अंतहीन तारा चार चमक उठे और विशाल तारकीय शक्ति तुरंत उसकी हथेली में सिमट गई। भिनभिनाहट। एक विशाल तारा हाथ फैंग जिंगली की ओर नीचे गिरा। फैंग जिंगली की अभेद्य सुरक्षा अभी स्थापित ही हुई थी कि विशाल तारा हाथ पहले ही उसके सामने था। धूम। विशाल तारा हाथ अंधेरे पंखों से टकराया। थू। अंधेरे पंख तुरंत टूट गए। धूल और दाव मंत्रों के टुकड़ों की बौछार में बदल गए जो ज्वार की तरह बाहर निकल आए। गड़गड़ाहट। अत्यधिक शक्ति ने शून्य में एक दरार पैदा कर दी। विशाल तारा हाथ, जिसकी गति कम नहीं हुई थी, आगे बढ़ा और कितियन दाओ संप्रदाय कीशन दाओ सेक्ट के पहाड़ी द्वार पर जोर से जा लगा। धूम। एक बहरे कर देने वाले विस्फोट के साथ विशाल तारा हाथ बिखर गया और फिर लोगों ने एक भव्य सरणी ग्रैंड अरे देखी जो भाग्य की असीम शक्ति को इकट्ठा कर रही थी, उभर कर सामने आए। कितियन दाओ संप्रदाय की भव्य संरचना ने लॉन्ग चेन के विशाल तारा हाथ को रोक लिया। हालांकि संरचना हिंसक रूप से हिल गई और उसके माध्यम से कोई भी स्पष्ट रूप से देख सकता था कि अंदर अनगिनत इमारतें टूट रही थीं और गिर रही थीं। वास्तव में 9 सितारा अधिपति शरीर तकनीक का खेती का स्तर भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये वह शक्ति है जो 8 सितारा युद्ध शरीर के पास होनी चाहिए। मैं आखिरकार 8 सितारा युद्ध शरीर की पूर्णता तक पहुंच गया हूं। अपने सामने के दृश्य को देखते हुए लॉन्ग चेन शांत रहा, लेकिन उसका दिल उत्साह से भरा था। 8 सितारा की पूर्णता का मतलब था कि वह आखिरकार 9वें सितारे को अनलॉक करने के योग्य हो गया था। उस क्षण पूरा अखाड़ा मौत जैसी शांति में डूब गया। लॉन्ग चेन का हमला धरती को हिला देने वाला था, जिसने फैंग जिंगली की पूरी रक्षा को मजाक बना दिया था। यहाँ तक कि बची हुई शक्ति ने कितियन दाओ संप्रदाय की सुरक्षात्मक संरचना को लगभग तोड़ दिया, जिससे संप्रदाय खंडहर बन गया। उस हथेली की प्रहार शक्ति भयानक थी। कितियन दाओ संप्रदाय के शिष्य सभी राख जैसे पीले पड़ गए थे, क्योंकि लॉन्ग चेन का विशाल तारा हाथ सीधे उनके सिर के ऊपर से गुजरा था। अगर वह विशाल हाथ संप्रदाय से नहीं टकराया होता, बल्कि उन्हें निशाना बनाया होता, तो उन्हें नहीं पता था कि उनमें से कितने बच पाते या क्या वे पूरी तरह से मिटा दिए जाते। उनके दिलों में डर फैल गया, उनके ऊपर पछतावे की लहरें दौड़ गईं। मौत को छूकर निकलने का परिणाम बहुत बड़ा था। फैंग जिंगली कहाँ है? काफी देर बाद लोगों ने खतरे में चिल्लाया। उन्होंने केवल फैंग जिंगली के पंख वाले ढाल को विशाल तारा हाथ द्वारा टूटते हुए देखा था, लेकिन वे उसे देख नहीं पाए थे। क्या वह बस राख में बदल गया? लोगों ने अथक प्रयास किया, लेकिन फैंग जिंगली का कोई निशान नहीं मिला। थू। जैसे ही लोगों ने अपनी खोज जारी रखी, फैंग जिंगली का आंकड़ा अचानक शून्य में ठोस हो गया। उसके बाद खून की उल्टी हुई। ये वही चाल है, किसी ने चिल्लाया। फैंग जिंगली ने पहली शाखा फर्स्ट ब्रांच के सामने इस चाल का इस्तेमाल किया था और उस समय म्याओइन और अन्य लोगों के हमले उसे नुकसान नहीं पहुंचा सके थे। बाद में जब जियान ने हस्तक्षेप किया, ये देखते हुए कि चाल उसके खिलाफ अप्रभावी थी, उसने इसका फिर कभी इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन अब उसकी अभेद्य सुरक्षा टूटने के बाद उसने इस चाल का फिर से इस्तेमाल किया और भ्रम के नियम ने महत्वपूर्ण क्षण में उसकी जान बचा ली। वूश। हालांकि उसकी जान बच गई, लेकिन उसने खून की एक उल्टी की और हवा से सिर के बल नीचे गिर पड़ा। बैंग। फैंग जिंगली का शरीर जमीन पर जा गिरा, जिससे धूल का गुबार उठ गया। फैंग जिंगली ने अपने पैरों पर खड़े होने के लिए संघर्ष करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी लगभग सभी हड्डियां टूट चुकी थीं और उसकी स्रोत शक्ति लगभग समाप्त हो गई थी, जिससे उसके लिए खड़ा होना असंभव हो गया। तुम वास्तव में कमजोर हो। मैंने तुम्हारे लिए 2 चालें तैयार की थीं और तुम पहली ही सहन नहीं कर सके। लॉन्ग चेन ने एक कदम आगे बढ़ाया और तुरंत फैंग जिंगली के सामने प्रकट हो गया। फैंग जिंगली के चेहरे को देखते हुए, जो डर, नाराजगी और गुस्से से भरा था, लॉन्ग चेन के होठों पर एक उपहास भरी मुस्कान आ गई। 10वीं चाल आ गई है। हेई अंडरस्कोर टूई थूकने की आवाज। क्या आपको इस कहानी के अगले अध्याय का अनुवाद चाहिए या किसी और चीज में मदद करूं? तारांकन। यहाँ आपकी कहानी के इस अध्याय का हिंदी अनुवाद है। # नौतारा अधिपति शरीर तकनीक 9 स्टार ओवरलॉर्ड बॉडी टेक्निक। # अध्याय 7202 पुनर्जन्म का अभिशाप द रिइंकार्नेशन कर्स। इस क्षण पूरा दर्शक समूह स्तब्ध था। किसी ने नहीं सोचा था कि फैंग जिंगली एक बेजान बुढ़िया की तरह हो जाएगा। उसकी आभा अस्त व्यस्त थी और महान दाओ ग्रेट दाओ की शक्ति की प्रतिक्रिया के कारण उसका पूरा शरीर कांप रहा था। इस बिंदु पर लॉन्ग चेन एक साधारण प्रहार से उसे आसानी से मार सकता था, फिर भी उसकी अंतिम चाल केवल थूकना थी। स्पष्ट रूप से लॉन्ग चेन का फैंग जिंगली को मारने का कोई इरादा नहीं था, या यूं कहें कि लॉन्ग चेन को उसे मारने में कोई रुचि ही नहीं थी। चेहरे पर थूक लगने से फैंग जिंगली की आंखें गुस्से से फैल गईं। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, लेकिन वह हिल नहीं पा रहा था, क्योंकि अत्यधिक थकान ने उसे अपने शरीर पर नियंत्रण खोने पर मजबूर कर दिया था। लॉन्ग चेन। फैंग जिंगली के दांत लगभग पिसकर पाउडर बन रहे थे। उसने अपने जीवन में इतना अपमान कभी नहीं सहा था।
जो दूसरों का अपमान करता है उसे बदले में हमेशा अपमान ही मिलता है। जब तुमने इमोर्टल क्रॉसिंग सेक्ट और अन्य ताकतों के लिए न्याय मांगने के बहाने मेरी अकादमी के शिष्यों को धमकाने और मेरी प्यारी पत्नी को घायल करने की कोशिश की थी, तो तुम्हें इस परिणाम का पहले ही अनुमान लगा लेना चाहिए था। लॉन्ग चेन शून्य में खड़ा था, उसके पीछे 8 द्वार जल रहे थे, तारों की रोशनी सूरज की तरह चमक रही थी और वह ठंडी नजरों से फैंग जिंगली को नीचे देख रहा था। आज की लड़ाई अतीत के कर्म बंधनों को तोड़ने के लिए थी। अब कर्म बंधन टूट चुके हैं और हिसाब बराबर हो गया है। बेशक यदि आप अभी भी संतुष्ट नहीं हैं तो बेझिझक मुझे फिर से चुनौती दें, बस इतना ध्यान रहे कि आप इसके परिणामों को भुगतने के लिए तैयार रहें। लॉन्ग चेन हवा में खड़ा होकर सबको नीचे देख रहा था। कितियन दाओ संप्रदाय के अनगिनत शिष्यों ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, लेकिन किसी में एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं थी। इस युग में कितियन दाओ संप्रदाय का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति इतनी निर्णायक रूप से हार चुका था। वे इस क्रूर वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, फिर भी उनके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई चारा नहीं था। वूश, लॉन्ग चेन ने आसपास के शून्य पर एक नज़र डाली, कुछ जगहों पर संक्षेप में रुकते हुए उसके होठों पर एक अवर्णनीय ठंडी मुस्कान उभरी। अचानक उसके आसपास की तारों की रोशनी बिखर गई और वह युद्धपोत वॉरशिप पर लौट आया। धूम, युद्धपोत दहाड़ा और सभी को हवा में लेकर उड़ गया और दुनिया की नज़रों से ओझल हो गया। दर्शक एक दूसरे को देख रहे थे। लड़ाई खत्म हो गई थी। ये वास्तव में शानदार थी, अद्वितीय चमक की एक लड़ाई। लेकिन कुछ अजीब लग रहा था। फैंग जिंगली हार गया था, यहाँ तक कि मारे जाने के खतरे में भी था, तो कितियन दाओ संप्रदाय के उच्च अधिकारियों में से कोई भी क्यों नहीं आया? यहाँ तक कि फैंग जिंगली के गुरु ने भी एक शब्द नहीं कहा। यह क्या हो रहा था? क्या वे लॉन्ग चेन को बस ऐसे ही जाने दे रहे थे, जिससे कितियन दाओ संप्रदाय की बदनामी हुई? लेकिन फिर से गहराई से सोचने पर लॉन्ग चेन के पीछे पैलेस मास्टर और प्यो कोर्टयार्ड मास्टर थे। भले ही ची युन आओ ची युआव बाहर आता तो वह क्या कर सकता था? क्या वह लॉन्ग चेन को धमकाने के लिए अपनी शक्ति का उपयोग करता? चुप रहना ही बेहतर लग रहा था, अन्यथा ये और भी अपमानजनक होता। लॉन्ग चेन के जाने से वहां एक अस्त व्यस्त युद्ध क्षेत्र छूट गया। कितियन दाओ संप्रदाय के शिष्यों ने पहले ही गंभीर रूप से घायल फैंग जिंगली को संप्रदाय में वापस ले लिया था। अन्य दर्शक भी समझदारी दिखाते हुए जल्दी निकल गए। कितियन दाओ संप्रदाय गुस्से से उबल रहा था और कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था। चूंकि इस बार बहुत सारे दर्शक थे, इसलिए लड़ाई की खबर तेजी से फैल गई। इस लड़ाई ने लॉन्ग चेन को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया, क्योंकि 9 आकाशों में नंबर 1 युवा मानव के रूप में उसकी उपाधि और भी प्रतिष्ठित हो गई। हालांकि कई लोग जानते थे कि यह उपाधि लॉन्ग चेन को कमजोर करने के लिए ब्रह्मा वंश का एक जानबूझकर किया गया प्रयास था, लेकिन जैसे जैसे उसकी प्रतिष्ठा बढ़ी, नंबर 1 मानव की उपाधि और भी उचित लगने लगी। परिणामस्वरूप लॉन्ग चेन अनगिनत मानव प्रतिभावानों की चुनौतियों का लक्ष्य बन गया। हालांकि सभी चुनौतियां निष्पक्ष नहीं होतीं। गड़गड़ाहट, युद्धपोत हवा को चीरते हुए लॉन्ग चेन और अन्य लोगों को लेकर अत्यधिक गति से आगे बढ़ रहा था। तुमने उसे नहीं मारा, ये बिल्कुल तुम्हारे जैसा नहीं है। या क्या तुम बड़े हो गए हो और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना सीख लिया है? युद्धपोत के अंदर लॉन्ग चेन, जियान और मियाओयिन सुगंधित चाय पी रहे थे और जियान ने मजाक किया। लॉन्ग चेन के बारे में उसकी पिछली समझ के अनुसार वह फैंग जिंगली को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता, कम से कम वह उसे अपंग जरूर कर देता। लॉन्ग चेन हंसा, मूल रूप से मैं उसे मारना चाहता था। आखिरकार अगर यह जीवित रहता है तो खतरा है। लेकिन 9वीं चाल के दौरान मैंने कुछ पता लगाया। ओह, वह क्या है? जियान और मियाओयिन तुरंत सतर्क हो गईं। लॉन्ग चेन का भाव थोड़ा गंभीर हो गया और उसने कहा, फैंग जिंगली का दाओ बीज दाओ सीड बाहर से मजबूत है लेकिन अंदर से खोखला है, बस दिखावा है और कोई सार नहीं है। मुझे संदेह है कि फैंग जिंगली एक असफल प्रयोग है। क्या युवा मास्टर का मतलब है कि ची युन आओ इस प्रयोग को नष्ट करने के लिए आपका उपयोग करना चाहता है? मियाओयिन हैरान रह गई। लॉन्ग चेन ने सिर हिलाया, यह इतना सरल नहीं है। फैंग जिंगली के डांशेंट में एक शक्ति है जिससे मैं सावधान हूँ। मैंने इसे कई बार जांचने की कोशिश की है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। मुझे संदेह है कि अगर मैं फैंग जिंगली को मारता हूं तो मैं किसी अजीब कर्म के जाल में फंस जाऊंगा। हालांकि वह शक्ति मेरे लिए घातक नहीं है, लेकिन यह मुझे काफ़ी परेशानी में डाल सकती है। अगर मैं फैंग जिंगली को मारता हूं तो मैं बस ची युन आओ के जाल में फंस जाऊंगा। लॉन्ग चेन का विश्लेषण सुनकर आत्मविश्वासी मियाओयिन भी हौंफने पर मजबूर हो गई। ये ची युन आओ वास्तव में एक चालाक बूढ़ा लोमड़ी है, उसकी साजिशें एक के बाद एक हैं। जियान ने एक पल के लिए विचार किया और कहा, हम शक्तिशाली व्यक्तियों के नए युग से संबंधित हैं, जिनके पास अद्वितीय फायदे हैं। सम्राट चरण एम्परर स्टेज के अंत तक पहुंचने पर हमें महान दाओ द्वारा देखा जाता है और उसके साथ संवाद करने की क्षमता दी जाती है।
अजीब बात है कि फैंग जिंगली के भीतर महान दाओ की शक्ति वास्तविक दुनिया के नियमों से थोड़ी पीछे हट जाती है, जो उसकी बिखरी हुई शक्ति का मुख्य कारण है। जी यान ने फैंग जिंगली के साथ लड़ाई की थी और उसकी शक्ति का अध्ययन किया था। वह, लॉन्ग चेन और मियाओ यिन सभी सम्राट चरण के अंत तक पहुंच चुके थे, फिर भी उनमें से किसी ने भी पौराणिक दाओ का बीज संघनित नहीं किया था। दूसरी ओर फैंग जिंगली के पास दाओ का बीज था और वह महान दाओ की शक्ति को इकट्ठा कर सकता था, फिर भी वह इससे पीछे हट रहा था, जो वास्तव में हैरान करने वाला था। अब लॉन्ग चेन का ये सुझाव कि फैंग जिंगली एक असफल प्रयोग था, जी यान को बहुत प्रेरित कर गया, क्योंकि वह इसलिए पीछे हट रहा था क्योंकि वह विफल हो गया था। लॉन्ग चेन ने सिर हिलाया और कहा, फैंग जिंगली का दाओ के बीज को उत्तेजित करने का तरीका बहुत अजीब है, मैं अभी भी इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। इसलिए मेरी ने बुला हैंड तकनीक ने उसके डेंटियन को तोड़ दिया और उसमें बैंगनी रक्त शक्ति का एक अंश भेज दिया। जी यान और मियाओ यिन हैरान थीं, अविश्वास के साथ लॉन्ग चेन को देख रही थीं। लॉन्ग चेन ने आगे कहा, बैंगनी रक्त शक्ति के इस अंश के साथ शायद ये प्रयोगात्मक विषय सफल हो सकता है। यदि वह सफल हो जाता है तो मैं ची युन आओ के तरीकों का पता लगा सकता हूँ। इसीलिए मैंने उसकी जान बख्श दी। अब देखते हैं कि क्या ची युन आओ मेरे तरीकों को समझ पाता है। मियाओ यिन ने लॉन्ग चेन की ओर देखा और उसके दिल में आह निकली। लॉन्ग चेन और ची युन आओ दोनों बहुत भयानक थे, उनकी तुलना में वह अभी भी बहुत अनुभवहीन थी। अप्रत्याशित रूप से उसने वास्तव में दुर्भाग्य से लाभ उठाया और उत्परिवर्तन म्यूटेशन का अवसर प्राप्त कर लिया। हॉल के अंदर ची युन आओ ने बेहोश फैंग जिंगली को थोड़े आश्चर्य के साथ देखा। अब हम क्या करें? कितियन दाओ धर्मग्रंथ के सक्रिय होने के कारण फैंग जिंगली के दाओ बीज में लगाया गया पुनर्जन्म का अभिशाप रीइंकार्नेशन कर्स जागृत हो गया है। ची युन आओ के पीछे एक आकृति प्रकट हुई। यह आकृति वही थी जो पहले हॉल में दिखाई दी थी। उसकी आवाज़ युवा थी, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि उसे फैंग जिंगली के प्रति बहुत सम्मान है। चलो पहले पुनर्जन्म के अभिशाप को सील करते हैं और देखते हैं कि क्या उसका दाओ बीज पुनर्जीवित हो सकता है। ची युन आओ ने बोलने से पहले एक पल विचार किया। लेकिन अगर ऐसा होता है तो भले ही वह अपना दाओ बीज जागृत कर ले, वह ज़्यादा दिन जीवित नहीं रहेगा। क्या ऐसी मोहरे को खोना अफसोस की बात नहीं है? युवा आकृति ने कहा, अफसोस की कोई बात नहीं है, केवल जागने पर ही उसके पास लॉन्ग चेन की आंख में पुनर्जन्म का अभिशाप लगाने का मौका होगा। यह उसका मिशन है और उसकी नियति भी है। ची युन आओ ने बेहोश फैंग जिंगली को देखा, उसकी आंखों में कोई भावना नहीं थी, जो पहले उसके दयालु और परोपकारी शिक्षक होने से बिल्कुल अलग थी। यदि वह जाग जाता है तो वह एक उत्परिवर्तित बीज होगा। वह आकृति कहने से खुद को रोक नहीं पाए। ची युन आओ की आंखें ठंडी हो गईं, अपनी जगह में रहो और मेरे फैसले पर सवाल मत उठाओ। मेरा पद जरूरी नहीं कि केवल तुम्हें ही सौंपा जाए। उस आकृति का शरीर कांप उठा और उसने सम्मानपूर्वक झुककर कहा, जी पिता। इतना कहने के बाद वह आकृति बेहोश फैंग जिंगली को मुख्य हॉल से बाहर खींच ले गई। यहाँ आपकी कहानी के इस अध्याय का हिंदी अनुवाद है। # नौतारा अधिपति शरीर तकनीक 9 स्टार ओवरलॉर्ड बॉडी टेक्निक। # अध्याय 7203 ग्रे इनकम। गड़गड़ाहट। मियाओ यिन का युद्धपोत हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन उसकी गति धीमी थी। ऐसा नहीं था कि मियाओ यिन जानबूझकर ध्यान आकर्षित करना चाहती थी, बल्कि तेजी से यात्रा करना बहुत खर्चीला था और उसकी जेबें लगभग खाली हो चुकी थीं। लॉन्ग चेन के साथ रहने के दौरान जानकारी और विभिन्न आय के अलावा अभी तक उसके पास कोई बड़ा धन नहीं पहुंचा था। मियाओ यिन, मैं उत्सुक हूँ। दुनिया जीतने के लिए भारी संसाधनों की आवश्यकता होती है। तुम्हारा पैसा कहाँ से आता है? लॉन्ग चेन और बाकी दोनों केबिन में इत्मीनान से चाय पी रहे थे, तभी लॉन्ग चेन ने अचानक मुस्कुराते हुए मियाओ यिन की ओर देखा। लॉन्ग चेन के ड्रैगन ब्लड लीजन को संभालने का कारण यह था कि वह एक पिल कल्टीवेटर दवा निर्माता था, जिसके पास पिल सम्राट की विरासत थी, जिसका अर्थ था कि उसे संसाधनों की कोई चिंता नहीं थी। बाद में हुआ यून ट्रेडिंग कंपनी के साथ सहयोग करने के बाद उसे संसाधनों की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसने युद्ध के माध्यम से युद्ध को बनाए रखा और जो संसाधन उसे मिले, चाहे वे वैध हो या अवैध, उन्हें उपभोग के लिए हुआ यून ट्रेडिंग कंपनी को सौंपा जा सकता था। इसलिए हाल के वर्षों में लॉन्ग चेन ने गोलियां कम ही बनाई थीं, फिर भी उसके पास खर्च करने से कहीं ज्यादा पैसा था। लेकिन लॉन्ग चेन बहुत उत्सुक था। मियाओ यिन, जो एक संगीत साधक म्यूजिक कल्टिवेटर है, अपने अधीनस्थों का समर्थन करने के लिए पैसे कैसे कमाती है? लॉन्ग चेन का प्रश्न सुनकर मियाओ यिन प्यारी मुस्कान के साथ मुस्कुराए, उसकी सुंदर आंखों में गर्व की एक चमक थी। युवा मास्टर, मुझे कम मत समझो, उसने कहा। मेरे पास कई व्यवसाय हैं, अकेले 300 से अधिक संगीत केंद्र म्यूजिक हॉल्स हैं। इसके अलावा मेरी अन्य क्षेत्रों जैसे कीमिया, एल्केमी, हथियार बनाना और तावीज़ बनाने में भी रुचि है।
इसके अलावा मैं 6 घोस्ट मार्केट्स का प्रबंधन करती हूँ जो अवैध गतिविधियों में शामिल होने के कारण मेरी कुल आय का 60% उत्पन्न करते हैं। आपको बुरा तो नहीं लगा? ग्रे इनकम का मतलब विभिन्न जातियों के साथ लेन देन है, जिसमें विदेशी राक्षस एक्सट्राटेरेस्ट्रियल डीमंस भी शामिल हैं, जिसे मियाओ यिन ने बिना किसी झिझक के स्वीकार किया। लॉन्ग चेन हंसा। अवैध आय की चिंता मत करो, मुझे ब्लैक मार्केट की कमाई से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। दुश्मन की शक्ति का उपयोग खुद को मजबूत करने के लिए करो, अगर तुम नहीं करोगी तो कोई और करेगा। इसके अलावा बाजार सीमित है, जितना ज्यादा तुम करोगी उतना कम दूसरों के लिए बचेगा, जिससे सब कुछ अधिक नियंत्रण में रहेगा। मियाओ यिन को इस बारे में बात करते समय कुछ आशंका थी, लेकिन लॉन्ग चेन के शब्दों ने उसे तुरंत सहज कर दिया। उसने उसे पहचानने में गलती नहीं की थी। मियाओ यिन ने आगे कहा, मेरा संगीत केंद्र मुख्य रूप से दूसरों को उनकी साधना में सहायता करता है और उनकी आत्माओं और इच्छाशक्ति को फिर से आकार देने में मदद करता है, विशेष रूप से उन लोगों को जो राक्षसी कब्जे में आ गए हैं, उन्हें हमारी सख्त ज़रूरत होती है। हालांकि संगीत केंद्र चलाने का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं, बल्कि जानकारी जुटाना और जनशक्ति तैयार करना है। मेरे पास भरोसेमंद सहयोगियों का एक समूह है जो विशेष रूप से मेरे लिए संगीत केंद्र का प्रबंधन करता है, और उसी के आधार पर मैं धीरे धीरे अन्य उद्योगों का विकास करती हूँ। सच कहूँ तो मैं उनकी मदद की बहुत ऋणी हूँ, उन्हीं के प्रयासों से मेरी महत्वाकांक्षा को समर्थन मिलता है। पता चला कि मियाओ यिन के पास भरोसेमंद बहनों का एक समूह है जिन्हें उसने व्यक्तिगत रूप से तब समर्थन दिया था जब वे मुश्किल दौर में थीं, वे उसके प्रति पूरी तरह वफादार हैं। मियाओ यिन उन्हें एक नींव के रूप में इस्तेमाल करके तेजी से विस्तार करती है। वास्तव में उसके पास जो गुप्त शक्ति है वह आश्चर्यजनक है। उसके अधीनस्थ, जैसे कि लुओ झान, वास्तव में केवल उसके विरोधियों को धोखा देने के लिए उपकरण हैं। वह जो दिखाती है वह केवल हिमशैल आइसबर्ग का सिरा है। लॉन्ग चेन को देखते हुए मियाओ यिन अचानक मुस्कुरा दी। लॉन्ग चेन मियाओ यिन की इस स्पष्ट मुस्कान से थोड़ा हैरान था। मियाओ यिन ने ठहाका लगाया, युवा मास्टर, क्या आप जानते हैं कि जब मैंने आपसे लड़ाई की थी तो मैंने सोचा था कि अगर मैं आपको हरा सकी तो मैं अपने सभी संसाधनों को आपको पोषित करने में लगा दूंगी। आपकी सहायता से मैं बिना एक उंगली उठाए 9 आकाशों को जीत सकती थी। अब ऐसा लगता है कि मेरे पास जो संसाधन हैं उनसे मैं आपको सहारा नहीं दे सकती। ये सुनकर लॉन्ग चेन और जी यान दोनों हंस पड़े। मियाओ यिन वास्तव में उन्हें अपने आश्रित मिस्ट्रेसेस के रूप में रखना चाहती थी। इस लड़की की कल्पना वास्तव में असीम थी। बहन मियाओ यिन, आपके कौशल वास्तव में उल्लेखनीय हैं। आप इतनी सारी कंपनियों को गुप्त रूप से प्रबंधित करती हैं और तियानेन संप्रदाय को कानो कान खबर भी नहीं होती। जी यान ने प्रशंसा भरे स्वर में कहा, यह समझना जरूरी है कि तियानेन संप्रदाय एक ऐसी जगह जो लोगों को बिना हड्डी उगलते निगल जाती है, वहां मियाओ यिन का इतनी कंपनियों को गुप्त रूप से नियंत्रित करना वाकई अद्भुत था। यह मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि मेरी किस्मत अच्छी है, मेरे पास भरोसेमंद बहनों का एक समूह है। मैं खुद लगातार दबाव में रहती हूँ। हालांकि जैसे जैसे मेरा व्यवसाय बड़ा हो रहा है, इसने हाल ही में संप्रदाय नेता का संदेह जगाया है। आंखों की एक अदृश्य जोड़ी मुझे देख रही है। संप्रदाय नेता की नज़रों में मैं आदर्श उत्तराधिकारी नहीं हूँ। अगर उसे पता चला तो वह निश्चित रूप से मेरी योजनाओं को बर्बाद कर देगी। इसलिए जब आप सामने आए तो मेरे पास अपने दांत पीसकर जुआ खेलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह आखिरी रास्ता था। मियाओ यिन ने आह भरी, उसका सुंदर चेहरा लाचारी से भरा था। मियाओ यिन की उदास आंखों को देखकर लॉन्ग चेन को अचानक दिल में एक टीस महसूस हुई, जैसे कोई पुरानी याद जाग गई हो। वह नज़र बहुत जानी पहचानी थी। मियाओ यिन को यह एहसास हुआ और उसका दिल कांप उठा। खैर मियाओ यिन, मुझे अपने इस अवैध ग्रेप व्यवसाय के बारे में बताओ। लॉन्ग चेन ने धीरे से खांसते हुए विषय बदल दिया। मियाओ यिन ने लॉन्ग चेन के भावनात्मक बदलाव को महसूस किया। हालांकि वह बाहर से शांत रही, लेकिन उसका दिल बेचैनी से धड़क रहा था। खुद को शांत करने के बाद उसने अपने तथाकथित ग्रे मार्केट के बारे में समझाया, जो घोस्ट मार्केट के विदेशी राक्षसों के साथ व्यापार को संदर्भित करता था। अराजकता युद्ध केओस वॉर के दौरान विदेशी राक्षसों ने 9 आकाशों और 10 पृथ्वी को विनाशकारी नुकसान पहुंचाया था। यद्यपि ये संसाधन इंसानों के लिए बेकार थे, लेकिन विदेशी राक्षसों ने उन्हें सील कर दिया था ताकि इंसानों का विकास रुक सके। हालांकि वे राक्षस भी एकजुट नहीं थे, वे आपस में भी लड़ते थे। इसलिए कुछ विदेशी राक्षसों को मजबूरन अपनी ज़रूरतों के लिए इंसानों से व्यापार करना पड़ता था। इसी तरह इंसानों ने भी विदेशी राक्षसों से लूट का सामान जमा कर लिया था, जैसे कि उनकी रक्त शक्ति, दानव कोर और दिव्य हथियार। ये चीज़ें इंसानों के लिए कचरा थीं, लेकिन राक्षसों के लिए खजाना। इस प्रकार घोस्ट मार्केट में रहस्यमय व्यापारियों का एक समूह दिखाई दिया। ये लेन देन गुप्त थे और पकड़े जाने पर दोनों पक्षों के लिए यह अपमान का विषय था। जोखिम भी बड़ा था और मुनाफा भी। मियाओ यिन ने कहा कि वह कभी भी ऐसी चीज़ नहीं बेचेगी जिससे विदेशी राक्षसों की ताकत में महत्वपूर्ण वृद्धि हो सके। वह केवल वही चीज़ें व्यापार करती है जिनका प्रभाव कम हो। ये वास्तव में एक दुविधा है।
अगर तुम नहीं बेचोगी तो कोई और बेचेगा और अंत में वस्तु उनके हाथों में ही जाएगी। लेकिन अगर तुम बेचती हो तो तुम्हें डर लगता है कि कहीं वही चीज़ कल तुम्हें मारने का हथियार न बन जाए। लॉन्ग चेन ने आह भरी। यह मामला वास्तव में अनसुलझा था। जी यान और मियाओ यिन दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। मेरे पास विदेशी राक्षसों की बहुत सारी चीज़ें जमा हैं और दूसरी पार्टी ने मुझे ऐसे दाम ऑफर किए हैं जिन्हें मैं ठुकरा नहीं सकती, लेकिन अफसोस। हाय, मियाओ यिन ने दुखी होकर कहा। थप्पड़। लॉन्ग चेन ने अचानक अपनी जांघ पर हाथ मारा और उत्साह से कहा, मेरे पास एक विचार है। उनसे अभी संपर्क करो और मैं तुम्हारे साथ उनसे मिलने चलूंगा। यहाँ आपकी कहानी के इस अध्याय का हिंदी अनुवाद है। # नौतारा अधिपति शरीर तकनीक 9 स्टार ओवरलॉर्ड बॉडी टेक्निक। # अध्याय 7204 तैयारी प्रेपरेशन। युवा मास्टर, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। लॉन्ग चेन के शब्दों को सुनकर मियाओ यिन चौंक गई। वह जानती थी कि जरा सी भी प्रसिद्धि या रुतबा रखने वाला कोई भी व्यक्ति ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। एक बार पकड़े जाने पर उन्हें देशद्रोही करार दिया जाएगा। लॉन्ग चेन, जो लिंगशियाओ अकादमी के इतिहास में सबसे युवा डीन और मानव जाति के शीर्ष प्रतिभाशाली हैं, यदि वे पकड़े गए तो पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। जो लोग उनका विरोध करते हैं वे निश्चित रूप से आग में घी डालने का काम करेंगे, जिससे उनके पास छिपने की कोई जगह नहीं बचेगी। इसके अलावा इससे न केवल लिंगशियाओ अकादमी बल्कि पर्पल ब्लड क्लैन, नाइन ली क्लैन, ड्रैगन क्लैन, व्हाइट टाइगर क्लैन आदि सभी बल जो लॉन्ग चेन से जुड़े हैं प्रभावित होंगे। तुम हमेशा इतनी हिचकिचाती और डरी हुई रहती हो। ये तुम्हारे अनगिनत अवसरों की बलि ले लेगा। सबसे पहले हम अपनी असली पहचान उजागर नहीं करेंगे। भले ही हम पकड़े जाएं, मैं कहूंगा कि मैंने मानव जाति के एक गद्दार को बाहर निकालने के लिए खुद को चारे के रूप में इस्तेमाल किया। लॉन्ग चेन हंसा। लेकिन क्या ये वास्तव में संभव है? क्या ये बहुत जोखिम भरा नहीं है? मियाओ यिन अभी भी चिंतित थी। भाग्य बहादुरों का साथ देता है। यदि तुम जोखिम नहीं उठाओगी तो अवसर कहाँ से आएंगे? लॉन्ग चेन ने प्रतिवाद किया। लेकिन मियाओ यिन अभी भी असहज महसूस कर रही थी। कितियन दाओ संप्रदाय लॉन्ग चेन पर जहरीले सांप की तरह नजर रखे हुए था। यदि कुछ गलत हुआ तो क्या ये दुश्मन के हाथ में चाकू थमाने जैसा नहीं होगा? बहन, बस अपने पति की बात सुनो। वह साहसी है लेकिन साथ ही सावधान भी। वह इतना लापरवाह नहीं है जितना दिखता है। इसके अलावा उसकी वर्तमान प्रतिष्ठा के साथ अगर वह पकड़ा भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जो उस पर भरोसा करते हैं वे स्वाभाविक रूप से भरोसा करेंगे और जो नहीं करते वे या तो शत्रुतापूर्ण शक्तियां हैं या ऐसे मूर्ख हैं जो सही और गलत में अंतर नहीं कर सकते। जी यान ने कहा। स्पष्ट था कि जी यान को लॉन्ग चेन के बारे में कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि कोई भी उसे उससे बेहतर नहीं समझता था। जी यान की बात सुनकर मियाओ यिन केवल सिर हिला सकी। लॉन्ग चेन ने मियाओ यिन को देखा और मुस्कुराया। चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। किसी से जल्द व्यवस्था करवाओ। यदि संभव हो तो मैं चाहता हूं कि हेवनली साउंड संप्रदाय की संगीत प्रतियोगिता शुरू होने से पहले ये पूरा हो जाए। इस तरह तुम्हारे जीतने की संभावना बहुत अधिक होगी। ठीक है, मैं अभी व्यवस्था करती हूँ। सहमत होने के बाद मियाओ यिन तुरंत काम में जुट गई। युद्धपोत में उसका संचार सरणी कम्युनिकेशन अरे था और उसे आदेश भेजने थे। मियाओ यिन को जाते हुए देखकर उसकी सुंदर आकृति और बेहतरीन शारीरिक बनावट अंतहीन कल्पनाओं को जन्म दे सकती थी। वह वास्तव में एक घातक मोहक एन्चांट्रेस है। लॉन्ग चेन मन ही मन आह भर सका। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह उसे मना करने का दिल कैसे रख सकता था। घातक है ना? जी यान ने लॉन्ग चेन को आधी मुस्कान के साथ देखा, जैसे वह उसके आर पार देख रही हो। लॉन्ग चेन तुरंत शर्मिंदा हो गया, लेकिन फिर भी ईमानदारी से सिर हिलाया। वास्तव में घातक। उसके पास जी यान से कुछ भी छिपाने का कोई कारण नहीं था। जी यान हंसी और पूछा, क्या तुम्हें ये पसंद है? बेशक मुझे पसंद है, लेकिन मुझे डर है। क्या होगा अगर मैं वह नहीं हूँ? क्या यह उसे धोखा देना नहीं होगा? लॉन्ग चेन ने आह भरी। क्या तुमने मुझसे झूठ बोला? जी यान ने पूछा। मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगा? लॉन्ग चेन हैरान रह गया। तब उसे जी यान का मतलब समझ आया और उसे आंटी गोन की कही एक बात याद आई। जब आप नहीं जानते कि आप कौन हैं तो आप हैं। जब आप जानते हैं कि आप कौन हैं तो आप नहीं रहेंगे। जब वह पहली बार जी यान और उसकी सहेलियों से मिला था तब लॉन्ग चेन नहीं जानता था कि वह कौन था। अब वह शायद जानता था या शायद नहीं, और उसे अचानक अजीब और हिचकिचाहट महसूस हुई। वह स्पष्ट रूप से उसे पसंद करता था, लेकिन पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। उसे एक तरफा प्यार की विरोधाभासी भावना उसे पागल कर रही थी। इसे अभी के लिए छोड़ते हैं। करने के लिए बहुत कुछ है। पैलेस मास्टर ने कहा है कि जब हम लौटेंगे तो वे हमें उपदेश समन देंगे। तुम्हें और मियाओ यिन को तैयारी करनी चाहिए। लॉन्ग चेन ने विषय बदल दिया। जी यान जानती थी कि लॉन्ग चेन मुद्दे से बच रहा था, लेकिन वह उसे समझती थी।
जबकि लॉन्ग चेन अन्य क्षेत्रों में अद्वितीय विशेषज्ञ था, उसके दिल के मामलों में एक घातक कमी थी। वह दूसरों को धोखा देने से डरता था, इसलिए वह आसानी से किसी की भावनाओं को स्वीकार नहीं कर सकता था। जब लॉन्ग चेन फर्स्ट ब्रांच अकादमी लौटा तो शिष्यों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। उन्हें खबर मिल चुकी थी कि लॉन्ग चेन ने फैंग जिंगली को पूर्ण शक्ति के साथ 10 चालों में हरा दिया है। युद्धपोत पर शिष्यों को देखकर अकादमी के छात्रों ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं और गुप्त रूप से कसम खाई कि एक दिन वे भी 8 मिलियन योद्धाओं की श्रेणी में शामिल होंगे और लॉर्ड लॉन्ग चेन के साथ लड़ेंगे, यहाँ तक कि मृत्यु भी उनका सबसे बड़ा इनाम होगी। नायक की घर वापसी हो रही थी, गड़गड़ाहट वाली जयकारों के बीच। चाहे युवा शिष्य हो या अनुभवी विशेषज्ञ, हर कोई उत्साह से भरा था। फर्स्ट ब्रांच अकादमी ने लॉन्ग चेन के नेतृत्व में अद्वितीय शक्ति बनाई है। अब से न केवल छोटे अपराधी डरेंगे, बल्कि प्राचीन और शक्तिशाली लोग भी इसे उकसाने की हिम्मत नहीं करेंगे। फर्स्ट ब्रांच के शिष्य व्यवहारिक रूप से निडर होकर चल सकते थे। लॉन्ग चेन ने बहुत पहले ही अपने शिष्यों को बता दिया था कि जब तक वे सही हैं, चाहे वे कितनी भी मुसीबत क्यों न खड़ी करें, लॉन्ग चेन व्यक्तिगत रूप से उनके साथ खड़ा रहेगा। अकादमी लौटने के बाद लॉन्ग चेन ने सभी शिष्यों को प्रोत्साहित किया, लेकिन उन्हें सख्त चेतावनी भी दी कि वे अभिमानी न बने और अपनी साधना की उपेक्षा न करें। इसके बाद लॉन्ग चेन तुरंत जियान और मियाओ यिन को पैलेस मास्टर से मिलवाने ले गया। तुम अभी अभी एक भयंकर लड़ाई से लौटे हो, क्या तुम आराम नहीं करोगे? लॉन्ग चेन के आगमन को देखकर पैलेस मास्टर हंसे और उसकी हड़बड़ी पर ध्यान दिया। ये तो बस कुछ अहंकारी मूर्खों को सबक सिखाना था, आराम की कोई जरूरत नहीं। लॉन्ग चेन हंसा, यौवन वास्तव में अद्भुत है। अफसोस की बात है कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अन्यथा मैं भी तुम्हारी तरह अहंकारी हो सकता था। पैलेस मास्टर ने विलाप करते हुए कहा। तो चलिए शुरू करते हैं। तारांकन वूश, तारांकन। इसके साथ ही पैलेस मास्टर ने अपनी स्थानिक शक्ति स्पेशल पावर को सक्रिय किया, जिससे वे तीनों मौके पर ही गायब हो गए। क्या आप अगले भाग का अनुवाद देखना चाहेंगे? तारांकन, यहाँ आपकी कहानी के इस अध्याय का हिंदी अनुवाद है। # नौतारा अधिपति शरीर तकनीक 9 स्टार ओवरलॉर्ड बॉडी टेक्निक। # अध्याय 7205 शक्ति से दाव को सिद्ध करना, प्रूविंग द दाव विद स्ट्रेंथ। एक गूंजती हुई हम के साथ पैलेस मास्टर का विशाल ड्रैगन रूप आकाश और पृथ्वी पर फैल गया, जिससे एक वैक्यूम डोमेन बन गया। इस डोमेन के भीतर महान दाव, ग्रेट दाव का एक हिंसक दबाव बह रहा था। हालांकि इस दबाव में कोई शत्रुता नहीं थी, फिर भी इसके कारण मियाओ यिन और जी यान के लिए सांस लेना मुश्किल हो गया था। दोनों महिलाएं भयभीत थीं। हाफ स्टेप हेवनली एम्परर, हाफ स्टेप हेवनली एम्परर के रूप में पैलेस मास्टर की शाही शक्ति ली यफू की तुलना में कई गुना अधिक मजबूत थी। दूसरे शब्दों में, पैलेस मास्टर अब वास्तव में अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। यदि पैलेस मास्टर वास्तव में ली यफू को मारना चाहते तो ली यफू का अब तक पुनर्जन्म हो चुका होता। यदि गॉड एम्परर का दायरा कानूनों लॉज की शक्ति का उपयोग कर सकता है, तो हेवनली एम्परर का दायरा महान दाव की शक्ति का उपयोग करता है। लेकिन दाव क्या है? पैलेस मास्टर की आवाज़ पवित्र और गंभीर हो गई। वे फिर से इसी विषय पर लौट आए थे। पहले लॉन्ग चेन कुछ भी उटपटांग कह सकता था, लेकिन इस स्तर पर उसे महान दाव का गहरा रहस्य महसूस हो रहा था, जो वास्तव में अवर्णनीय था। पैलेस मास्टर की आवाज़ फिर से गूंजी, मैं भी कभी दाव को नहीं समझ पाया था, जब तक कि प्योर बोर्ड ने मुझे व्यक्तिगत रूप से प्रबुद्ध नहीं किया, जिससे मुझे समझ की एक झलक मिली। इसी समझ ने मुझे अचानक ज्ञान प्राप्त करने और हेवनली एम्परर की दहलीज को छूने की अनुमति दी। आप उत्सुक हैं कि ली यफू, जो एक हाफ स्टेप हेवनली एम्परर भी है, इतना कमज़ोर क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने दहलीज को तो छुआ, लेकिन कदम रखने से पहले उसने उस दुनिया को नहीं समझा। परिणामस्वरूप उसने महसूस किया कि यह पैर जमीन पर नहीं टिक सकता, और अनगिनत वर्षों तक इसी स्थिति में फंसा रहा, जिससे उसका दाव हृदय पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। कितियन दाव संप्रदाय उसके लिए उस आधे कदम को मजबूती से लेने का अवसर था। एक बार चूक जाने पर वह कभी हेवनली एम्परर के दायरे में कदम नहीं रख पाएगा। इसलिए उसने पूरे संप्रदाय को धोखा देने में संकोच नहीं किया, सिर्फ इसलिए कि वह हेवनली एम्परर के दायरे में आगे बढ़ सके। लॉन्ग चेन और अन्य दोनों अचानक समझ गए। पता चला कि इस कदम के लिए वास्तव में कई चरणों की आवश्यकता थी, और इसमें शामिल कठिनाइयां शायद उनकी कल्पना से कहीं अधिक थीं। कोई आश्चर्य नहीं कि ली यफू इस कदम को उठाने के लिए अपना सब कुछ कितियन दाव संप्रदाय को बेच देगा। डीन लॉन्ग चेन, क्या आप इस कहावत से अवगत हैं? वह दाव जिसे बोला जा सकता है, वह शाश्वत दाव नहीं है। वह नाम जिसे नाम दिया जा सकता है, वह शाश्वत नाम नहीं है। हॉल मास्टर ने पूछा। लॉन्ग चेन ने कुछ क्षण विचार किया और कहा, मेरी समझ से दाव के बारे में बोला जा सकता है, लेकिन जो दाव बोला जाता है वह आवश्यक रूप से व्यक्त किए जाने वाले दाव के समान नहीं होता। दाव शब्दों से परे अद्भुत है, भाषा की शक्ति सीमित है। दाव लगातार बदल रहा है, हमेशा गतिमान है। जब इसे बोला जाता है तो ये पहले ही एक और स्थिति में विकसित हो चुका होता है।
दाओ का कोई निश्चित स्वरूप नहीं है, इसलिए चाहे कोई भी दाओ के बारे में बात करे, ये महान दाओ के अनगिनत रूपों में से केवल एक है। तो दाओ एक कानून है, लेकिन कानून दाओ नहीं है। दाओ एक सिद्धांत है, लेकिन सिद्धांत दाओ नहीं है। जहाँ तक नाम जिसे नाम दिया जा सकता है की बात है, क्योंकि दाओ निराकार है, साधारण लोग इसे देख नहीं सकते। इसे दुनिया द्वारा पहचाने जाने के लिए एक नाम देने की आवश्यकता होती है, लेकिन एक बार नाम दे दिए जाने के बाद ये निराकार से आकार में बदल जाता है। लॉन्ग चेन की व्याख्या सुनकर पैलेस मास्टर हैरान थे, क्योंकि लॉन्ग चेन का वर्णन प्यो कोर्टयार्ड मास्टर द्वारा कही गई बातों के लगभग समान था। लिंगशियाओ अकादमी के इतिहास में सबसे युवा डीन होने के योग्य समझने का ये स्तर वास्तव में ईर्ष्या के योग्य है। पैलेस मास्टर ने गुप्त रूप से उसकी प्रशंसा की। हालांकि ईर्ष्या के साथ साथ वे ये भी समझते थे कि मनुष्य दाओ के सबसे करीब हैं, लेकिन यही कारण है कि वे अपनी वास्तविक प्रकृति को खोने के लिए प्रवण होते हैं। इसलिए सभी जातियों में मानव जाति का स्वभाव सबसे अस्थिर है। तो डीन लॉन्ग चेन, दाओ की आपकी समझ क्या है? पैलेस मास्टर ने फिर से पूछा। लॉन्ग चेन ने उत्तर दिया, दाओ की मेरी समझ शक्ति पावर है। इसे सुनकर मियाओ यिन और जियान दंग रह गए। लॉन्ग चेन के पिछले उत्तर सटीक थे, लेकिन यहाँ उसने कहा कि यह सिर्फ शक्ति है, इतना सरल और कच्चा। मिस जियान, दाओ की आपकी समझ क्या है? पैलेस मास्टर ने जियान से पूछा। जियान ने कहा, वरिष्ठ, मेरी समझ में दाओ सदाचार वर्चू है। चूंकि दाओ मायावी और अवर्णनीय है, हम केवल सदाचार को शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग कर सकते हैं। मियाओ यिन ने सहमति में सिर हिलाया। उसका नजरिया भी जियान जैसा था, सदाचार के माध्यम से दाओ में प्रवेश करना सबसे आसान तरीका था। पैलेस मास्टर थोड़े हैरान थे। लॉन्ग चेन के शुरुआती विचार प्यो अबोर्ड मास्टर के अनुरूप थे, लेकिन बाद के विचार बिल्कुल अलग थे। इसके विपरीत जियान के शब्द प्यो अबोर्ड मास्टर के समान थे। तो डीन लॉन्ग चेन, आप बल्क फोर्स के माध्यम से दाओ को सिद्ध करने का इरादा रखते हैं? पैलेस मास्टर ने हिचकिचाते हुए पूछा। लॉन्ग चेन ने सिर हिलाया, उसका स्वर दृढ़ था, हाँ। लॉन्ग चेन के शब्द सुनकर पैलेस मास्टर ने एक पल के लिए विचार किया और कहा, यह शायद लॉर्ड जिंगयुआन द्वारा निर्देशित दिशा से कुछ अलग है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको वे अंतर्दृष्टि दिखाऊंगा जो मैंने लॉर्ड जिंगयुआन से प्राप्त की हैं, और महान दाओ की शक्ति जिसे मैंने हासिल किया है, उम्मीद है कि यह आपको कुछ प्रेरणा देगी। गड़गड़ाहट। पैलेस मास्टर के विशाल ड्रैगन शरीर पर अनगिनत तराजू स्केल्स चमक उठे, ब्रह्मांड को रोशन कर दिया, और विशाल रक्त ऊर्जा उठकर स्वर्ग और पृथ्वी में विलीन हो गई। भिनभिनाहट। अचानक बैंगनी ऊर्जा दुनिया भर में भर गई। पैलेस मास्टर की रक्त ऊर्जा के साथ मिलकर वास्तव में एक रंगीन इंद्रधनुष का निर्माण किया जो स्वर्ग और पृथ्वी के पार फैल गया। ये है। लॉन्ग चेन ने इस इंद्रधनुष को देखा और उसका दिल एक धड़कन से चूक गया। यहाँ आपकी कहानी के इस अध्याय का हिंदी अनुवाद है। # नौतारा अधिपति शरीर तकनीक 9 स्टार ओवरलॉर्ड बॉडी टेक्निक। # अध्याय 7206 आगे की राह। द रोड अहेड। उमड़ती हुई बैंगनी आभा को देखते हुए लॉन्ग चेन को तुरंत वह काली आभा याद आ गई जो फंग शिंगली के हताश होकर लड़ने पर स्वर्ग और पृथ्वी से निकली थी। तो ये बात है। लॉन्ग चेन को अचानक एहसास हुआ कि यह आभा 9 आकाशों और 10 पृथ्वी 9 हेवंस एंड 10 अर्थ्स के महान दाओ ग्रेट दाओ की थी, जबकि फैंग जिंगली की आभा उस क्षेत्र से परे के महान दाओ की थी। पहले उसने कुछ खास ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब तुलना करने पर अंतर स्पष्ट था। 9 आकाशों और 10 पृथ्वी का एक प्राणी होने के नाते वह स्वाभाविक रूप से यहाँ के महान दाओ की आभा के साथ प्रतिध्वनित रेजोनेट होगा और अपनी आत्मा की गहराई से उस निकटता को महसूस करेगा। क्या फैंग जिंगली की कमजोरी इसलिए है क्योंकि वह बाहरी क्षेत्र के महान दाओ की आभा के साथ बेहतर तरीके से प्रतिध्वनित नहीं हो सकता? लॉन्ग चेन ने सोचा। हालांकि उसने जल्द ही इस विचार को खारिज कर दिया। अगर वास्तव में ऐसा होता तो फैंग जिंगली जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति अनिवार्य रूप से बेकार होता। तब ली यफू और अन्य लोग कितियन दाओ संप्रदाय कीशन दाओ सेक्ट के साथ सहयोग करने के लिए अपना सब कुछ जोखिम में नहीं डालते। कितियन दाओ संप्रदाय के पास निश्चित रूप से बाहरी क्षेत्र के महान दाओ के साथ प्रतिध्वनित होने का एक सही तरीका होगा। पैलेस मास्टर ने गंभीरता से कहा, मेरे ड्रैगन पूर्वजों को स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा पोषित किया गया था। मैंने अपने पूर्वजों के गुणों की विरासत का लाभ उठाया और ज्ञान प्राप्त करने के दौरान मुझे महान दाओ की शक्ति का उपयोग करने के लिए पूर्वजों की ऊर्जा का एक अंश मिला। इस तरह मैंने आधा कदम आगे बढ़ाया। मेरी पूर्वज ऊर्जा और मेरे भीतर के महान दाओ की शक्ति के उतार चढ़ाव को ध्यान से महसूस करें। मैं नए युग का योद्धा नहीं हूँ, लेकिन लॉर्ड जिंगयुआन के मार्गदर्शन में मेरी मूल शक्ति बदलती समय के साथ विकसित हुई है। मेरी मूल शक्ति और महान दाओ की ऊर्जा का मिलन गहन उतार चढ़ाव पैदा करेगा। इन उतार चढ़ावों को याद रखें, आप भविष्य में इनका अनुभव करेंगे। हालांकि
आप नए युग के शक्तिशाली योद्धा हैं और मिलन के दौरान आप बाहरी क्षेत्र के महान दाव की आभा से अधिक हस्तक्षेप के अधीन होंगे, जिससे कठिनाई बढ़ जाएगी। इसके अलावा यदि आप विफल होते हैं तो आपके विपरीत महान दाव की आभा एक क्रूर राक्षस बन जाएगी जो आपकी हर चीज को निगल लेगी। आपको इसमें शामिल खतरों के लिए मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। अनुभवी पैलेस मास्टर को उस खतरनाक दिन को याद करते हुए अभी भी डर महसूस हो रहा था। यदि प्योर बोर्ड मास्टर का संरक्षण नहीं होता तो शायद वह जीवित नहीं बचता। पैलेस मास्टर ने आगे कहा, जब आप गॉड एम्परर के दायरे में प्रवेश करेंगे तो आप अपनी खुद की धर्म इमेज को संघनित करेंगे और अंततः आपको 3 धर्म इमेज को एक में मिलाना होगा। तभी आप हेवनली एम्परर के दायरे में आगे बढ़ने की सभी तैयारी पूरी कर पाएंगे। तीनों ने सिर हिलाया, उन्हें इसका पहले ही अंदाजा था। अगली कड़ी में पैलेस मास्टर ने समझाया कि कैसे महान दाव की बाहरी ऊर्जा को हटाकर 9 आकाशों की ऊर्जा को अपनी इमेज में समाहित करना है। गड़गड़ाहट। अचानक महान दाव की शक्ति तेजी से सिकुड़ने लगी और अस्थिर हो गई। हिंसक आभा नियंत्रण से बाहर लग रही थी और लॉन्ग चेन और अन्य लोगों ने एक भयानक स्थानिक खिंचाव महसूस किया। ऐसा लगा जैसे दुनिया को किसी अदृश्य हाथ से कुचला जा रहा हो। ये प्रक्रिया काफी देर तक चली। जब पैलेस मास्टर ने अपनी अलौकिक शक्तियों को वापस लिया और मानव रूप में लौटे तो उनका चेहरा स्पष्ट रूप से थका हुआ था। स्पष्ट रूप से वह अभी भी इस शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकते थे। पैलेस मास्टर के जाने के बाद तीनों को मिले इस ज्ञान ने उन्हें हेवनली एम्परर बनने की दिशा में एक ठोस आधार दिया। अगले 3 दिनों तक वे लगातार मंथन करते रहे। लॉन्ग चेन, क्या तुम वास्तव में शक्ति के माध्यम से दाव को सिद्ध करने का रास्ता अपनाओगे? जी यान ने अंततः लॉन्ग चेन से पूछा। उसे डर था कि लॉन्ग चेन का रास्ता उन किंवदंतियों से बहुत अलग है जो अब तक किसी ने भी सफलतापूर्वक पूरी नहीं की हैं। लॉन्ग चेन मुस्कुराया और जी यान के चेहरे को सहलाते हुए धीरे से कहा, मैं 9 सितारों 9 स्टार्स का उत्तराधिकारी हूँ, लेकिन मेरा रास्ता स्टार लॉर्ड से अलग है। मेरा शक्ति से दाव सिद्ध करने का रास्ता वैसा नहीं है जैसा तुम सोचती हो। ये रास्ता बहुत अस्पष्ट है और मुझे इसे लगातार खोजते रहने की आवश्यकता है। हालांकि मार्ग स्पष्ट नहीं है, मुझे पता है कि दिशा सही है। मैं बस चलते हुए और देखते हुए रास्ता महसूस कर सकता हूँ। जी यान की आंखों में चमक आ गई। हाँ, वह एक ऐसा पुरुष है जो हमेशा चमत्कार करता आया है। गड़गड़ाहट। अचानक मियाओ यिन का चेहरा बदल गया। उसके हाथों ने एक मुद्रा बनाई और अचानक शून्य टूट गया। एक विशाल आकृति शून्य में प्रकट हुई। उसके तुरंत बाद एक हिंसक शाही शक्ति इंपीरियल माइट बाहर की ओर फैलने लगी। क्या आप अगले अध्याय का अनुवाद जानना चाहेंगे? तारांकन। यहाँ आपकी कहानी के इस अध्याय का हिंदी अनुवाद है। # नौतारा अधिपति शरीर तकनीक 9 स्टार ओवरलॉर्ड बॉडी टेक्निक। # अध्याय 7207 अचानक प्रकट हुआ सफेद लिबास व्हाइट रोब अपीयर्स सडनली। टू फेस्ड घोस्ट वुल्फ का विशाल शरीर शून्य को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। उसकी भयानक शाही शक्ति अनियंत्रित रूप से भड़क रही थी, जिससे आसपास की जगह नाटकीय रूप से विकृत हो रही थी। ये हाफ स्टेप हेवनली एम्परर के दायरे तक पहुंच गया है। जी यान और लॉन्ग चेन दोनों हैरान थे। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि घोस्ट वुल्फ इसी क्षण ब्रेक थ्रू करेगा, लेकिन 2 महान लड़ाइयों और कैंगलू के साथ रक्त आत्मा शक्ति साझा करने के बाद ये कदम उठाना तर्कसंगत था। मियाओ यिन चकित और प्रसन्न दोनों थी। बहुत अच्छा, हमने अभी अभी पैलेस मास्टर को वह कदम उठाते देखा है, अब देखते हैं कि विदेशी राक्षस ये कदम कैसे उठाते हैं। लॉन्ग चेन ने उत्साह से कहा। विदेशी क्षेत्र के एक दानव को देखना, जिसका एक पैर पहले से ही हेवनली एम्परर के दायरे में था, एक अमूल्य अवसर था। स्वर्ग और पृथ्वी दहाड़े, सभी रास्ते गूंज उठे और पूरी दुनिया अंधेरे में डूब गई। अंधेरे कानूनों ने ब्रह्मांड को लपेट लिया और उस क्षण लॉन्ग चेन और उसके साथियों ने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि जो शक्ति कभी उनका पक्ष लेती थी वह अब उनसे छीन ली गई थी। लाखों मील की जगह पर अंधेरा छा गया और लॉन्ग चेन और अन्य लोगों को एक बर्फीली ठंड महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वे अंधेरी और खतरनाक दुनिया में फंस गए हों। लॉन्ग चेन ने एक कदम आगे बढ़ाया, दोनों महिलाओं को अपने पीछे सुरक्षित कर लिया। उसने अंधेरी ठंडी शक्ति के प्रति अपनी अरुचि और भय को दबाया और उसे अपने शरीर में प्रवेश करने दिया। लॉन्ग चेन विदेशी दाव शक्ति के रहस्यों का पता लगाना चाहता था। हालांकि जिस क्षण वह शक्ति उसके शरीर में दौड़ गई, लॉन्ग चेन का शरीर अचानक अकड़ गया और उसका चेहरा बुरी तरह बदल गया। ओह नहीं, मैं उसे कैसे भूल सकता हूँ। भिनभिनाहट। अचानक लॉन्ग चेन के शरीर से एक तीव्र आभा निकली और जी यान और मियाओ यिन तुरंत दूर जा गिरीं। मियाओ यिन स्तब्ध थी। बहन, युवा मास्टर, वह। मियाओ यिन को यह देखकर डर लगा कि लॉन्ग चेन की आभा बदल गई थी और उसकी आत्मा के उतार चढ़ाव भी पहले से अलग थे। तुरंत बाद लॉन्ग चेन के काले कपड़ों पर सफ़ेद धब्बे दिखाई दिए।
सफ़ेद धब्बे धीरे धीरे फैल गए और पलक झपकते ही लॉन्ग चेन के काले कपड़े पूरी तरह सफ़ेद हो गए। वह सफ़ेद रंग निर्दोष और शुद्ध था, जिसमें कोई दाग नहीं था। सफ़ेद कपड़ों में लॉन्ग चेन उस अंधेरे दाव डोमेन में अचानक प्रकट हुआ। ये वह है। जी यान का चेहरा भी बदल गया। जी यान लॉन्ग चेन के इन डेमन आंतरिक राक्षसों के बारे में जानती थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह सफ़ेद कपड़ों वाला लॉन्ग चेन इतना सर्वव्यापी होगा और तुरंत लॉन्ग चेन के शरीर पर कब्जा कर लेगा। मियाओ यिन पहली बार लॉन्ग चेन के इन डेमन के बारे में जान रही थी। वूश! सफ़ेद कपड़ों वाला लॉन्ग चेन एक कदम आगे बढ़ा, हिंसक कानूनों को नज़रअंदाज करते हुए, और सीधे टू फेस्ड घोस्ट वुल्फ के सामने खड़ा हो गया। इस समय घोस्ट वुल्फ दाव की शक्ति के साथ मिल रहा था, लेकिन सफ़ेद लिबास वाले लॉन्ग चेन के प्रकट होते ही अत्यधिक खतरे के कारण उसके रोंगटे खड़े हो गए। दहाड़! घोस्ट वुल्फ की 3 आंखें खून से लाल हो गई थीं। शायद डर के कारण उसका शरीर लगातार कांप रहा था। यह आभा, यह इतनी परिचित क्यों है? सफ़ेद लिबास वाले लॉन्ग चेन ने घोस्ट वुल्फ की दहाड़ को नज़रअंदाज कर दिया, धीरे धीरे अपना बड़ा हाथ फैलाया। उसकी काली आंखों में आश्चर्य और अनिश्चितता का भाव था। लिटिल ब्लैक, नहीं! अचानक मियाओ यिन का चेहरा बुरी तरह बदल गया। शायद अत्यधिक भय के कारण घोस्ट वुल्फ ने नियंत्रण खो दिया और मियाओ यिन के आदेश के बिना सफ़ेद लिबास वाले लॉन्ग चेन पर झपट्टा मारा। धूम! घोस्ट वुल्फ से निकलने वाली दाव की शक्ति ज्वार की तरह सफ़ेद लिबास वाले लॉन्ग चेन की ओर उमड़ पड़ी। शोर मत करो! घोस्ट वुल्फ के हमले का सामना करते हुए सफ़ेद लिबास वाले लॉन्ग चेन की आंखें ठंडी हो गईं और अचानक उसके पीछे सफ़ेद हड्डियों का एक विशाल सिंहासन दिखाई दिया। वो जैसे ही सफ़ेद हड्डियों का सिंहासन दिखाई दिया, घोस्ट वुल्फ ने एक दर्दनाक चीख निकाली। उसका पूरा शरीर एक गेंद की तरह सिकुड़ गया, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे जकड़ लिया हो। मियाओ यिन भयभीत थी, उसका हाथ उसके होठों पर था। उसने ऐसा भयानक दृश्य कभी नहीं देखा था। इस समय हालांकि घोस्ट वुल्फ ने अभी तक वह कदम नहीं उठाया था, लेकिन उसकी ताकत अत्यंत भयानक स्तर तक पहुंच गई थी। हालांकि सफ़ेद लिबास वाले लॉन्ग चेन के सामने वह बहुत कमज़ोर था। वह एक डरे हुए पिल्ले की तरह था। चुप रहो! सफ़ेद लिबास वाले लॉन्ग चेन ने ठंडे स्वर में चिल्लाया और घोस्ट वुल्फ ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। वह जानता था कि अगर उसने आवाज़ निकाली तो यह सफ़ेद लिबास वाला आंकड़ा बिना किसी हिचकिचाहट के उसे कुचल देगा। संसार पर मौत जैसी शांति छा गई। लॉन्ग चेन ने धीरे धीरे अपना बड़ा हाथ फैलाया, शून्य में किसी चीज़ को सहलाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कुछ पकड़ लिया हो, फिर भी ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ भी नहीं पकड़ा। इस क्षण मियाओ यिन थोड़ी चिंतित थी। वह कदम उठाने के लिए उसे दाव का बीज संघनित करना था, लेकिन ये प्रक्रिया बाधित हो गई थी। अगर वह विफल हो गया तो वह फिर कभी दाव का बीज संघनित नहीं कर पाएगा। वह मियाओ यिन को अपनी आंखों से गिड़गिड़ाते हुए देख रहा था। मियाओ यिन बोलने ही वाली थी कि जी यान ने उसे रोक दिया। जी यान जानती थी कि यह सफ़ेद लिबास वाला लॉन्ग चेन मूल लॉन्ग चेन से पूरी तरह असंबंधित है और गिड़गिड़ाना बेकार होगा और इसका उल्टा असर हो सकता है। मैं तुम पर हंसा करता था, कहता था कि तुम ये भी नहीं जानते कि तुम कौन हो। सफ़ेद लिबास वाले लॉन्ग चेन ने खुद से बुदबुदाया, लेकिन उसके शब्दों में आत्मोपहास का संकेत था। मियाओ यिन इस समय बेहद चिंतित थी क्योंकि दुनिया में दाव की शक्ति लुप्त होने के संकेत दे रही थी। भिनभिनाहट! अचानक सफ़ेद लिबास वाले लॉन्ग चेन ने अपना बड़ा हाथ खोला और एक पल में दाव की शक्ति जो लुप्त होने वाली थी कैद हो गई। उस क्षण मियाओ यिन और जी यान दोनों के दिलों में एक कंपन हुआ। एक हाथ के इशारे से दाव की शक्ति को कैद करना कितना अविश्वसनीय, स्वर्ग को चुनौती देने वाला तरीका है। वूश! सफ़ेद लिबास वाले लॉन्ग चेन का हाथ कांप गया और दाव की असीम शक्ति तेजी से सिकुड़कर अंडे के आकार के गोले में दब गई। सफ़ेद लिबास वाले लॉन्ग चेन ने धीरे से जी यान और मियाओ यिन को देखने के लिए अपना सिर घुमाया और उनके दिल तुरंत गले में अटक गए। क्या आप अगले अध्याय का अनुवाद जानना चाहेंगे? तारांकन।